नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल कैपिटल बिल्डिंग में। आज मैं एक आईपीओ का रिव्यू करने वाला हूं और उस आईपीओ का नाम है तेजस नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड। ये आईपीओ इशू होने वाला है, मतलब खुलने वाला है 14 जून 2017 को और ये बंद होगा 16 जून 2017 को। इस आईपीओ का साइज 3,07,11,605 शेयर है और इसकी प्राइस 777 करोड़ के आसपास होगा। और इसमें से रिटेल इन्वेस्टर के लिए 10% रिजर्व किया गया है और इसकी प्राइस जो होती है, जो ऑफ़र दिया गया है सेल में, और इस 10% के अंदर जितने शेयर सेल में दिए जाएंगे वो है 1,27,11,605 शेयर और इसकी कीमत करीब 327 करोड़ के आसपास होगी। और इस आईपीओ की फेस वैल्यू है 10 रुपये और इसका प्राइस बैंड 250 से 297 पर शेयर है। इस प्राइस बैंड के अंदर ही आपको बीट करना होगा। अगर आपको इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए बीट करना है तो आपको मिनिमम 55 शेयर का बीट करना होगा। इससे कम आप बीट नहीं कर सकते, जो 14,100 के आसपास होगा। अब इस कंपनी की रिज़ल्ट के बारे में बात करते हैं। ईयरली रिज़ल्ट पर अगर हम नज़र डालें तो 2013 में कंपनी ने बहुत ही ज़्यादा लॉस किया था, करीब 79 करोड़ रुपए के आसपास के लॉस किया था और पर शेयर ईपीएस इसका -13 रुपये के आसपास, मतलब 12.84 रुपये के आसपास था। वहाँ से इस कंपनी ने पूरी तरह से अपने आप को रिकवर किया है और इन 3-4 सालों में से 2017 में कंपनी ने बहुत अच्छी और ज़्यादा ग्रोथ दिखाई है और ये कंपनी ने करीब 63.22 करोड़ का मुनाफा किया है और ईपीएस इसका इस साल का है 9 रुपये 40 पैसे का। तो कंपनी का अगर वैल्यूएशन की बात करें तो इसका पी रेशियो करीब 26 से 27 रुपये के आसपास होता है और रिटर्न ऑन इक्विटी व नेटवर्थ इसका 12.88% है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस कंपनी की कोई पीयर कंपनी मार्केट में अभी तक लिस्टेड नहीं है। मतलब ये कंपनी जिस ट्रैक में काम करती है इस तरीके से कोई कंपनी अभी तक हमारे मार्केट में लिस्टेड नहीं है, इसलिए इसका दूसरे कंपनी के साथ कंपैरिजन करना काफ़ी मुश्किल है। आप इसे के प्राइस वैल्यूएशन को ठीक तरह से जांच नहीं पाएंगे। तो ये एक प्रॉब्लम है इस कंपनी का। कंपनी ऑफ़र के जरिए रिटेल इन्वेस्टर को अपने कंपनी में हिस्सेदार बनाना चाहती है, जो कि 327 करोड़ के आसपास है और ये बिल्कुल रिटेल इन्वेस्टर के लिए। और बाकी जो आईपीओ का पार्ट है ये पूरी तरह से फ्रेश शेयर इशू कर रही है कंपनी। अपने प्रोमोटर के लिए ये शेयर सिर्फ अवेलेबल है और अपने कामकाज के लिए जितने भी पैसे ज़रूरत है वो जुटाएगी। अपने कर्मचारियों के सैलरी के पेमेंट के लिए वो जुटाएगी और रिसर्च और डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी जो खर्चा है वो इससे वो ये कंपनी जुटाएगी और व्यावसायिक क्षेत्र में भी जो पैसे की ज़रूरत रहेगी वो भी इस कंपनी इस आईपीओ के ज़रिए उस मिलने जाने वाली राशि को उस क्षेत्र में यूज़ करेगी। और कंपनी का जो थोड़ा बहुत डेब्ट है वो भी इस आईपीओ के ज़रिए वो उसे रिड्यूस करने की कोशिश करेगी ये कंपनी। अगर कंपनी के बारे में बोला जाए तो तेजस नेटवर्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है जो 2000 साल में स्थापित की गई है और इसके एमडी और सीईओ संजय नायक है और इस कंपनी के विदेश में 60 से ज़्यादा देशों में इसके कस्टमर है
और कंपनी ने ऑलरेडी 38 पेटेंट यूएसए में, 6 पेटेंट यूरोप में और 12 पेटेंट इंडिया में रजिस्टर किया है। इसके अलावा कंपनी ने ऑलरेडी 51 पेटेंट के लिए यूएसए में, 191 पेटेंट के लिए इंडिया में और 35 पेटेंट के लिए इंटरनेशनली अप्लाई कर चुका है। इस कंपनी के 4 सब्सिडरीज कंपनी भी है, जो है तेजस कम्युनिकेशन पीटीसी लिमिटेड, तेजस कम्युनिकेशंस नाइजीरिया लिमिटेड, तेजस इजराइल लिमिटेड एंड वीसेप एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। तो कंपनी के अगर बिजनेस की बात करें तो कंपनी डाटा और नेटवर्किंग के प्रोडक्ट डिज़ाइन, डेवलप और इससे जुड़ी हुई प्रोडक्ट को मार्केट में एक्सपोर्ट करता है और घरेलू मार्केट में भी उसे यूज़ करता है। घरेलू मार्केट में भी दूसरे कंपनियों को, इस क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी को बेचता है, जैसे टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यूटिलिटीज़ कंपनीज, डिफेंस कंपनीज और गवर्नमेंट कंपनीज को अपनी सेवाएं ये कंपनी देता है। और वर्ल्ड वाइड कंपनियों के देखा जाए तो जो कंपनी इस तेजस नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड का सबसे बड़ी कस्टमर है, उस कस्टमर से 5 ऐसी कंपनी जो है वो है भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, भारत संचार लिमिटेड, ये दोनों भारत की कंपनी है, और सिएना कॉरपोरेशन ये यूएसए की कंपनी है, सिकोफा ये कंपनी है, और टाटा कम्युनिकेशन ये टॉप 5 तो 2017 में वर्ल्ड वाइज एक कंपनी है। और अगर भारत की बात किया जाए तो 2017 में भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और एन एंटरप्राइज इन द ऑयल एंड गैस सेक्टर, ये सब कंपनी भारत के अंदर इस कंपनी का कस्टमर्स है। अगर तेजस नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड का मार्केट शेयर की बात करें तो इस कंपनी के पास करीब 15% की मार्केट शेयर इस कंपनी के पास है, जो कि दूसरी बड़ी मार्केट शेयर है। अगर फाइबर वाइज्ड इंटरनेट या ब्रॉडबैंड सर्विस की बात किया जाए तो डेवलप कंट्री को बेंचमार्क रख के अगर कंपैरिजन किया जाए तो इंडिया इतना पॉपुलेशन वाला कंट्री होते हुए भी 20% से ज़्यादा की पॉपुलेशन के पास फाइबर वाइज्ड ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, जो आंकड़ा विदेश में जैसे अमेरिका, यूरोप के बड़े बड़े डेवलपमेंट जैसे देश में करीब 70-80% है। तो ये साफ है कि इस कंपनी के पास भारत में अपने बिजनेस को डेवलप करने की बहुत बड़े मौके हैं। अगर इंटरनेट ब्रॉडबैंड कनेक्शन या नेटवर्किंग सर्विस से जुड़ी हुई किसी भी टॉपिक पर बात किया जाए तो पूरी दुनिया में से भारत ही एक ऐसा देश है जो बहुत ही तेज़ी से इस क्षेत्र में विकास कर रहा है। और ये 2014 से 20 के मध्य में करीब 14.2% की रफ्तार से ये ग्रोथ कर रहा है। उससे कंपेयर किया जाए तो चाइना में बहुत ही कम ग्रोथ हो रहा है, इससे करीब 5.7% की रेट से, जो भारत से बहुत ही कम है। और चाइना वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट पॉपुलेशन है, उससे भी ज़्यादा तेज़ी से इंडिया में नेटवर्किंग से जुड़ी हुई सर्विसेज डेवलप कर रही है। अगर इस कंपनी के रिस्क फैक्टर की बात करें तो इस कंपनी के लॉन्ग टर्म डेप्ट सिर्फ 2 करोड़ रुपए का है। अगर शॉर्ट टर्म डेप्ट की बात करें तो 225.92 करोड़ की डेप्थ है शॉर्ट टर्म में। इस कंपनी के ऊपर बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, जैसे टैक्स रिलेटेड केसेस पेंडिंग है 40, और इस 40 केस में इंक्लूड है करीब 198.2 करोड़ रुपए। और इस कंपनी ने दूसरे कंपनी के ऊपर जो केसेस किए हैं वो उसकी संख्या 7 है, और इससे इन्वॉल्व जो पैसा है उसकी अमाउंट है 19.95 करोड़ रुपए। और एक केस पेंडिंग है जो इसके सब्सिडरीज कंपनी ने की है, और उस केसेस से जुड़ी हुई अमाउंट है करीब 14.95 करोड़ रुपए।
अगर ओवरऑल इस आईपीओ के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इस कंपनी के डेवलप करने की मौके भारत में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि भारत ने डिजिटल इंडिया के जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है उसमें से इस कंपनी को बहुत ही फ़ायदा हो सकता है, और इससे काफ़ी टैक्स बेनिफिट भी सरकार से उस पॉलिसी से मिलेगी जो इस कंपनी के बिजनेस के क्षेत्र में बहुत ही लाभदायक हो सकता है। मुझे तो ये कंपनी जिस क्षेत्र में काम करते हैं और इस कंपनी का जो रिज़ल्ट आया है उससे तो ये लगता है कंपनी फ्यूचर में बहुत ही ग्रोथ दिखाई गई, कम से कम हमारे भारत जैसे देश में। क्योंकि अब आप 5 साल पहले का सिचुएशन देख लीजिए। 5 साल पहले इंटरनेट और ब्रॉडबैंड कनेक्शन कितना महंगा होता, नेटवर्क से जुड़े हुए लोगों को इतना परवाह था, वो मेट्रो सिटी के अंदर ही लिमिटेड था, लेकिन आज वो गांव-गांव तक पहुंच चुका है। और आशा कर इसका जो रफ्तार है डिजिटल इंडिया की पॉलिसी से ये कंपनी और भी ज़्यादा ग्रोथ कर सकती है। लेकिन मुझे इस लेवल पर ये कंपनी जो प्राइस से इशू ला रही है वो मुझे बहुत ही महंगा लग रहा है, क्योंकि 250 के ऊपर इसका प्राइस बैंड है। ये कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन मैं तो सिर्फ ये सोचता, मेरे हिसाब से इस कंपनी में लिस्टिंग गेन के लिए आप इस आईपीओ को बीट करना चाहिए। लेकिन लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए मैं इस आईपीओ को रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ये इस लेवल पर बहुत ही महंगा है। अगर लिस्टिंग के बाद अगर आपको ये शेयर करीब 5-6 महीने बाद इससे नीचे मिले तो आप तब इसमें लॉन्ग टर्म की पोजीशन बनाने के लिए एंटर कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये कंपनी फ्यूचर में बहुत ही ग्रोथ दिखा सकता है। तो दोस्तों, मैं आप एक बात बताना चाहता हूँ कि ये मेरा कोई इन्वेस्टमेंट टिप्स व सजेशन नहीं है। मैंने ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आप खुद का रिसर्च कीजिए अच्छी तरीके से, क्योंकि अगर मुनाफा होगा आपको होगा और नुकसान भी होगा वो भी आपको होगा। अगर इस वीडियो को आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।